بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। इंटेंसिव केयर मेरा पैशन रहा है और उसी इंटेंसिव केयर में यह शोबा इंतहाई निगहदाश्त में खिदमात अंजाम देते देते, खिदमात भी नहीं बल्कि खिदमात का लफ्ज़ भी मेरा नहीं ख्याल ठीक है। अ, हम तनख्वाह लेते हैं तो किसी के सर पे एहसान तो नहीं करते। खिदमत या खिदमात से भी लगता है जैसे हमने अगलों के सर पे कोई एहसान किया। बहरहाल ड्यूटी करते करते, नौकरी करते करते, इस तरीका इलाज से अल्लाह ने मुलाकात कराई, जो मैंने कई बार कहानी सुनाई है कि खुद से दुआ करता था जब से डॉक्टर बना था कि या अल्लाह तूने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। मरीजों का बहुत हमदर्द नहीं था, ना मेरे पेट में कुछ दर्द होता था ना आज है मरीजों के लिए। मुझे अपना मसला होता था कि मेरे इल्म की कमी की वजह से कोई मरीज जो है उसका नुकसान ना हो जाए। और यहाँ पर तो मैं कवर कर लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ना मरीज को ना उसके घर वालों को। जिस तरह कभी मेरे वालिद के केस में डॉक्टर से गलती हुई थी जब मैं दसवीं में था। 2 महीने उनके बेड पे उनके पास बैठता था, रोजाना उनकी खिदमत करता था अस्पताल में, या जो खिदमत या वही ड्यूटी अपनी बड़े बेटे को करनी थी। एक शिफ्ट में अम्मी आती थी, एक में मैं होता था। फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे एक कजन को, नईम ताया के बेटे, आज उसकी बरसी भी थी, मैं वहाँ पहुंचना नहीं। आ, नईम और फयाज मेरे खाला के बेटे, ये ताया के बेटे थे। इन दोनों ने हॉस्पिटल में काफी ड्यूटी की, रातों को ये होते थे। तो उस सारी खिदमत के बावजूद हम इल्मे मेडिसिन या एलोपैथी से तो नाबलद थे। डॉक्टर्स पे ही पेट था और ट्रस्ट था। उसमें गलती हो गई, जो लोग काम करते हैं उनसे गलतियां हो जाती। और वालिद साहब के गुर्दे फेल हो गए और उस जमाने में हीमोडायलिसिस नहीं होता था लाहौर में। 81 3 दिन वो पेट के रास्ते डायलिसिस होता रहा पानी की थैलियों से, और वो वाकई में अल्लाह को प्यारे हो गए। डॉक्टर साहब जो म्यो हॉस्पिटल में गुर्दों के स्पेशलिस्ट थे, नेफ्रोलॉजिस्ट तो नहीं थे, वो यूरोलॉजिस्ट थे। बहुत बड़ा नाम है, हम में से कईयों के उस्ताद हैं, बल्कि हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं। वैसे फतेह खान अख्तर साहब आई थे, तो उन्होंने, मेरे कजन थे भाईजान, दूसरे ताया के बेटे डॉक्टर, उनको काफी डांटा डपटा कि तुमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो तो बेचारे बीच में एज ए विजिटर आते थे और इंटरफेयर नहीं करते थे बाकी डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट में। तो वो गलती थी, हो गई गलती से, एक्सरे चेंज हुआ, दूसरे पेशेंट का सेम नेम था और तशीश कुशी कुछ हुई, और वो टीके जो गुर्दों के लिए खतरनाक थे, वो शुगर के मरीज के पेश गुर्दे पहले ही बॉर्डर लाइन। तो मुझे बस इतना पता चला था कि हाँ कोई गलती हुई है, ऐसी हुई है कि बड़े डॉक्टर साहब भी नाराज है, दूसरे अस्पताल वाले। तो शायद ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से अल्लाह ने एक इंतहाई सिनकी सा डॉक्टर भी मुझे बनाया। मेरे साथ के कोलीग्स, मेरे जूनियर सीनियर्स मेरे से तंग रहते थे। मैं फाइलें रीचेक करता रहता था और रेड पेन से इवन सीनियर्स के भी नोट्स में गलतियां, या मेडिसिन में या टेस्टों में या किसी चीज़ पे, तो रेड पेन से मार्क करता था। अंदाजा नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नीयत मेरी हमेशा किसी को जलील करना नहीं होता था, उसको उसकी करेक्शन और मरीज की बेहतरी होती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत ही खतरनाक काम है, मरीज की जान का मसला है, उसकी तकलीफ का मसला है, उसको उस पैसों का भी मसला है, कॉस्ट का मसला है, हॉस्पिटल स्टे का मसला है। तो इस दौरान ये दुआएं मांगते मांगते, मैं जो डॉक्टरी 5 साल की थी, अल्लाह से वादे किए थे कि मैं डॉक्टरी करूंगा ही नहीं, ये मेरी अम्मी जबरदस्ती बना रही है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा,
लेकिन आपको पता है कि मुझे तो आता कुछ नहीं, मैं डॉक्टरी नहीं करूँगा। और मुझे आप अब आर्मी में तो मैं जा नहीं सकता था उस वक़्त। अ, अल्लाह ने बेहतर किया, नहीं तो अब तक रिटायर हो गया होता आर्मी में। तो वैसे ही मेरा कोई चाचा, मामा, फूफा तो था नहीं, ना मैंने अमेरिका की माननी थी। वो अब तक फारिग हुए हो ना, प्रॉपर्टी डील मुझे आनी नहीं थी। आज तक ज़िंदगी में कोई घर बनाया नहीं, तो ज़लील हो रहा था। अल्लाह ने जो किया बेहतर। डॉक्टरी से पास होने के बाद हाउस जॉब शुरू की, तो अल्लाह ने उस्ताद ऐसे दे दिए जो प्यार करते रहे। और मेरे साथ के दोस्त भी उस वक़्त मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा डॉक्टर समझते थे, मेरे से पूछना शुरू कर देते थे। हालाँकि मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं आता। एनीवेज़ अ, सर्विसेज़ अस्पताल की हाउस जॉब से शुरू हुआ, और इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल शेख ज़ायद के सर्वे सेंटर से, पाकिस्तान सर्वे से 6 माह के 4 5-6 माह के बाद इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल और सोशल सिक्योरिटी का हार्ट सर्जरी आई। और फिर जनरल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी, मेडिकल यूनिट में। ये सब करने के बाद सऊदीया गए, और सऊदीया रियाद में 2 साल गुज़ारने के बाद सर्विसेज़ आया, और आज तक फ़िलहाल सर्विसेज़ में, आईसीयू के बाद मेडिकल वार्ड। इस दौरान जब वो मरीज़ की सुई मुझे लग गई, गलती तो फिर हो गई, डॉक्टर से ना हुई, नर्स से हो गई, या डॉक्टर से हो गई, खुद अपने से हो गई। मैं नर्स से ज़्यादा अपनी गलती उसको मानता हूँ। सुई लग गई, खून मरीज़ का इन्फेक्टेड था, उसमें अ, काला यरकान, दोनों वायरस बी और सी, और उसके साथ एचआईवी, तीनों वायरसेस थे। 2 साल का अरसा तलाश और इंतज़ार में गुज़रा, कोई तरीका इलाज मिल जाएगा, फलाँ दुआ से, फलाँ दवाई से, या फलाँ दुआ से, फलाँ तस्बीह से, फलाँ बुज़ुर्ग की दुआ से, फलाँ होम्योपैथी के कतरों से, फलाँ हकीम साहब ने जो दवाई दी है उससे, अब इस मरतबा मेरे टेस्ट नेगेटिव होंगे। और इस जंग में मैं अकेला था। मैंने बहुत कम लोगों को ये पता था, मेरे घर वालों को तो मैंने बताया ही नहीं था, बीवी को, बच्चों को। बच्चे तो थे ही छोटे। अ, जब 2 साल बाद बाबा जी से मुलाकात हुई, ये तरीका इलाज उन्होंने, मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं, मुझे ये है, क्योंकि मैं इसके इलाज के लिए गया ही नहीं था। वो मैसेज 2-3 दिन से भेज रहे थे कि मुझे उस डॉक्टर से मिलना है, उसे पूछो कि वो आएगा या मैं आऊँ। कहानी मैंने सुनाई भी है। तो मुलाकात हो गई, उन्होंने यही दुआ और ये तरीका बताया। अ, वो भी कहानी मैंने हज़ार बार सुनाई है, बताई है। लेकिन अ, वो आखिरी फ़िक्रा था जो उन्होंने बोला, काका बाबा ये तेरी 10 साल की दुआ का नतीजा है, जो तू माँगता रहा है। जिससे मैं ठिठका था। अ, क्योंकि ये मेरे और मेरे अल्लाह का रास्ता। वो जो सुई लगी थी वो तो 2 साल पहले लगी थी, लेकिन डॉक्टर बने हुए उस वक़्त 10 साल हुए हुए थे, और ये दुआ अब अपना दम आहिस्ता-आहिस्ता तोड़ रही थी। दिल में शायद शकूक व शुबहात या मायूसी आ रही थी, क्योंकि अब मैं मरीज़ों के लिए नहीं, अब तो अपने लिए भी शिफ़ा माँग रहा था, और नहीं मिल रही। जब बाबा ने मेरे सामने ये लफ्ज़ दोहराए, कुरान शिफ़ा है, शिफ़ा मिन जानिबिल्लाह है, कुरान मिन जानिबिल्लाह है, दुआ शिफ़ा है। अजीब तरीके से वो बातों को जगल कर रहे थे मेरे सामने। शिफ़ा मिन जानिबिल्लाह है, कुरान मिन जानिबिल्लाह है, दुआ ही शिफ़ा है, शिफ़ा ही दुआ है, पता नहीं क्या। और मैं परेशान हो रहा था कि ये क्या लगे हुए हैं। अ, बस इतना पूछा, अच्छा फिर मैं आगे बता सकता हूँ। मेरा ख़्याल था जिस तरह बाकी कई लोगों ने कहा कि आपको मैंने ये वज़ीफ़ा दिया, ये आपको इजाज़त नहीं है आगे बताने की। इसी तरह बाबा जी भी कहेंगे। उन्होंने हँस के कहा कि इजाज़त नहीं, तरला है, जो शिफ़ायाब हो जाए आगे बताए। मेरा खुदा गवाह है कि मेरे दिल में ना उस वक़्त काला यरकान और एचआईवी अपने लिए था। 2 साल गुज़र चुके थे, शायद मैं सरेंडर कर चुका था, मजबूरी के हथियार डाल चुका था, या अपने इल्म की वजह से ये समझता था
ये हो ही नहीं सकता, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। ये तो बेवकूफों वाली बात है कि मैं बाबे से सवाल करूं कि इससे ये ठीक हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता ठीक, या ये सोचना भी नहीं। और खुदा हंस रहा होगा, क्योंकि ये उसकी पहचान का ये जो हमारा इल्म होता है, ये खुद एक बहुत बड़ा पर्दा होता है। हमारी ये जो हवासे खमसा है, हमारी आंखें, हमारे कान, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद सुना है, मैंने खुद किया है, मैंने खुद चखा है, इन्हीं में हम कैद रहते हैं। और उसकी रहमत का अंदाजा ही नहीं है ना होता है। अपनी मैं होती है। कुएं के मेंढक का वाकया सबने सुना हुआ होगा। कभी सैलाब में कहीं दरिया या समंदर का मेंढक जो था, वो सैलाब में बहते बहते आ गया। जब पानी बैठा तो वो कुएं में पानी उतर गया। कुएं में एक मेंढक पहले से था, कई सालों से। अब ये समंदर का मेंढक वहां साथ पकड़ा गया, दरिया का मेंढक। कुएं का मेंढक बड़ा खुश कि चलो एक पार्टनर आ गया। उसने उसको वेलकम किया, ग्रीट किया। कुछ दिन खामोशी से देखा भी कि पता नहीं कैसा घुसपैठिया दहशतगर्दी ना हो, कब्जा ही ना कर ले पूरे कुएं पे। लेकिन उसने देखा वो इंतहाई डिप्रेस खामोश बैठा रहता था। फिर उसने उसको छलांगे छलूंगे मार के दिखाई, स्विमिंग के करतब दिखाए, दीवार पे चढ़ के दिखाया। लेकिन उसने देखा कि वो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। फिर आखिर उसने उसे कहा कि यार तू इतना उदास क्यों है, ब्रेकअप हो गया, ये कौन है, किसको याद कर रहा है, अल्लाह को भेज ही देगा। लेकिन उसने उसे कहा नहीं, ये बात नहीं है, मुझे समंदर याद आ रहा है। उसने कहा समंदर क्या होता है? कुएं का मेंढक था, उसने कभी देखा नहीं था। उसने कहा बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? मुझे कहा यार बहुत बड़ा होता है। कुएं के मेंढक ने मेरी तरह कुएं में एक चक्कर काटा। उसे कहा इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं भाई, बहुत बड़ा होता है। उसने आधे कुएं का चक्कर काट दिया। उसने कहा इतना बड़ा होता है? उसने कहा भाई मैंने तुम्हें कहा बहुत बड़ा होता है। उसने आखिरकार कुएं की दीवारों के साथ पूरा चक्कर काट के कहा ओ भाई है तो बड़ा तो नहीं हो सकता। तो कुएं के मेंढक को उससे आगे पता नहीं होता। मैं शायद एलोपैथी को ही हरफ आखिर समझता था और समझ रहा था और यही मानता था। और हम सारों में से बहुत से लोग हजरत गोरा रहमतुल्लाह को ही खुदा मानते हैं, हतमी पैगंबर मानते हैं, क्योंकि नया इल्म तो उसी पे आ रहा है, नए नई ताकतें तो उसी के पास हैं। जिंदगियों, मौतों, हुकूमतों के फैसले, आपकी तरक्कियों के फैसले, तनज़लियों के फैसले वही करता है। या ये ख्याल में, ये सोच में, ये खौफ होता है कि उसके बगैर तो हम तरक्की नहीं कर सकते, उसके बगैर तो हमें पता ही नहीं कौन सी नहीं करना है या नहीं करना है या क्या करना है। और आज तक हम वही टामक टोइयां मार रहे हैं जितनी वो हमें बता देते हैं। ये लकीर के फकीर आज तक ज़हनी गुलाम हैं। आज भी हम डॉक्टर्स के स्पेशलाइजेशन का इम्तिहान था, तो वहाँ हम एग्जाम ले रहे थे, दरमियान में वक्फा हुआ, आपस में बातें शुरू हो गई। वो डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त कुछ कराची से जो फेलोज आए हुए थे, वो कहना शुरू हो गए कि मुगलों ने बड़ी अच्छी तामीर की है, मैं किला देख के आया हूँ, बादशाही मस्जिद देख के आया हूँ। आज से 300-400 साल पहले जब इंजीनियरिंग थी नहीं, कैसे उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया होगा किले में, जो उन्होंने, मैं वो गर्म हमाम, ठंडे हमाम, वो सारा बड़ी एक्साइटमेंट में मुझे बता रहे थे। तो दूसरे साहब भी कहने लगे कि हाँ ये तो है, लेकिन देखे ना वो इस तरह की खेल ही खेलते रहे और अंग्रेज ने साइंस में इतनी तरक्की की, दवाइयां बनाई, और कहाँ के कहाँ पहुंच गए। और ये मुमताज महल से 14 बच्चे पैदा करके शाहजहां ने बाद में ताजमहल बना दिया जब वो जच्ची में मर गई, क्योंकि उसके पास सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी नहीं थी। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे एक बात का जवाब दें, अगर ये इल्म
इतना अच्छा उनके पास था, और यहाँ पर कोई इल्म ही नहीं था, कोई इल्म तिब नहीं था, जराही नहीं थी। यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा कैसे है, और उनकी आबादी तो बड़ी नहीं, उनकी तो अभी भी नहीं है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, उनका सारा कुछ ज्यादा है। तो इस इल्म के साथ अगर इतना कुछ है, तो यहाँ पर तो जाहिल थे, यहाँ पर तो कोई डॉक्टर थे ही नहीं, यहाँ के लोग कैसे जिंदा थे? मैं ये नहीं कह रहा कि जो मॉडर्न चीजें हैं उन्हें हम रिजेक्ट कर दें, लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ये गौर नहीं किया कि जब आपके ऊपर कब्जा हुआ या वो आए, तो उन्होंने आपका जो स्कूल था, जो आपका एजुकेशन सिस्टम था, जो आपका वैल्यूज का सिस्टम था, और जो आपका चाहे कोई भी अच्छा सिस्टम था, चाहे वो इल्मे जराही था या इल्मे तिब था, वो जो कोई भी था, आयुर्वेदिक थी, कुछ भी था, वो सारा ऐसे तबाह किया कि आज हम उसका नाम लेने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं, ओ कीमा को दवाई खा रहा है, तुर गया होना किसी हकीम को। और वो कैसी हिकमत थी या कैसा इल्म था, वो रियाया भी ठीक थी। अल्लाह जाने वो कितना सच्चा झूठा खाता है जो लॉर्ड मिकाले का शो किया जाता है आर्काइव से, या सच्चा है या झूठा है। कि लॉर्ड साहब जब सैर पे आए, अभी उन्होंने हिंदुस्तान फतह नहीं किया हुआ था, और वो असल में जासूसी मिशन पे आए थे अपनी एजेंसियों की तरफ से, जिस तरह आप में से सारे एजेंसियों की ड्यूटियां कर रहे हैं। तो अब तो यही लगता है कि हम में से सारे एजेंसियों की ड्यूटियों पे है। ठीक, हर एक की अपनी एजेंसी। ठीक है, बल्कि मैं सोच लिया मैं अपनी खोल ही ला, मैं अपने आप को मैं ही पोस्ट दे दूं और एजेंसी खोल लो। ठीक है, वीडियो बनानी है ना, तो ब्लैकमेल कर, तो ये किन्नी की एजेंसी चला, तो खैर। तो एक अद्धा मीडिया उसकी दो, एक अद्धा वकील कुछ चंगे जे नाल लाओ, जज खरीदो, ते उत्ते अमरीका नाल लाठी सट्टी लाओ, तो मुल्क चलाओ। मतलब सिंपल फार्मूला है। प्यूटिन को भी आज पुठा कर दिया है, सुना है, दौड़ा लांदा फिरदा है, थोड़ा ही सुनया मैं। तो 23 जून, एक कैलेंडर के मुताबिक सदियों से ये फैसला था कि 23 जून 2023 में दुनिया खत्म हो जाएगी, और यूरोप में ये बड़ा हॉट टॉपिक था कि क़यामत आ रही है। आज 24 जून है, ये भी उन्हीं का इल्म। इल्म वैसे फिरौन के दरबारियों के पास भी था, आज से 5-7 हज़ार साल पहले, जिन्होंने फिरौन को 100 साल पहले या 50 साल पहले बता दिया कि फलां कबीले का लड़का तुम्हें तुम्हारे लश्कर समेत डुबो देगा, तुम्हें गर्क कर देगा, तुम्हारी डायनेस्टी खत्म कर देगा। ऐसा इल्म बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने वही किया। और मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के इरादों में से थे। वो क्या इल्म अल्लाह ने उन लोगों को भी दिया हुआ था, जिन्होंने ये अंदाजा लगाया, और बादशाह को उनके इल्म पे एतबार भी था, उस इल्म की बेस पे उसने मेल जीनोसाइड भी शुरू कर दिया उसी कबीले का। मीडिया भी उसके पास था, एजेंसियां भी उसके पास थी, जर्नैल उदय अपने, ठीक है, ये उसे पूछने वाला नहीं था। फिर भी उसने ये लिहाज किया कि उसी कबीले को सुबह नाश्ता मुफ्त कराता था। तो वो इस पे बड़े खुश होते थे कि मारता है तो खिलाता भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक बच्चे ही कत्ल करता है ना बड़े वाला, बाकी भी तो छाड़ ही देता है। और सुबह नाश्ता मुफ्त कराता, 70-80 हज़ार बंदा सुबह नाश्ता कर लेता था, उसकी मजीद जिंदगी की दुआएं करता था। अल्लाह अल्लाह थे, खैर सही। लेकिन बाबा जी से सूरह रहमान का ये मैसेज सुनने के बाद मैंने पिछले 21 साल इसको अपनी जितनी अल्लाह ने अकल समझ दी है, उसको इस्तेमाल करने का जितना शऊर दिया है, अल्लाह तो कमी नहीं किसी से रखता। मैं इसको दूसरों तक पहुंचाने की, बताने की कोशिश की। जो कोविड के डेज में जरा ज्यादा हो गया ये लाइव सेशन वाला काम, मीडिया के थ्रू, इसमें कुछ कबाहतें भी आई।
एतराज़ात भी आए, आते भी हैं। मैं आज फिर दोबारा ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि ये एक तरीका इलाज, यूँ समझ लें, ये एक डिस्पेंसरी है, ये एक क्लिनिक है, जिस पे मरीज आते हैं। और इसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, जिस तरह हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं हाउस ऑफिसर, लेडी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मर्द औरतें इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हजरत गुरा अलैहिस्सलाम का तो ये रहमतुल्लाह अलैह का यही सिस्टम है। तो अल्लाह उनकी भी सलामती करे, हमारी दुनिया चला रहे हैं और हमें हर साल कर्जा देते हैं, पालते पोसते हैं, वापस भी नहीं लेते, थोड़ी सी आंखें दिखाते हैं, चार छितर मारते हैं। जो हुक्मरान अच्छी स्पैंकिंग कराता है उसको वो आगे ले जाते हैं। स्पैंकिंग ही होती है, पता नहीं क्या होता है। खैर, ये मुझे अंग्रेजी बड़ी गलत है, अगर गलत मुझे लग रहा है आपके असली कि इसका कोई गलत मतलब है तो बट बट एक कास्ट होती है, तो जो बट शर्ट पे चित्र खा लेते हैं वो खुश होते हैं। ये कास्ट नहीं है, बट कश्मीरी माइंड ना करें। तो अगर मैंने गलत बोला है तो मुझे लग रहा है ये गलत, तो आप लोग इसका सही मतलब निकालो। खैर, तो ये एक तरीका इलाज है, ये ना कोई मजहबी खिदमत है, ना ही किसी किस्म का मैंने या बाबा जी ने भी कभी दावा किया कि वो कोई बहुत बड़े सूफी सेंट हैं, या कोई रूहानियत सिखा रहे हैं, या बता रहे हैं, या रूहानी कोई गुरु हैं। और अगर वो थे और हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कम अज कम मेरे जैसे अंधे से इसको छुपाया, या कम अज कम मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं पेट का हल्का था, मुझे बता देते, मैं उनका राज खोल देता। उनकी बचत इसी में थी, या उन्होंने समझी तो नीवे नीवे होकर निकल गए। मुझे भी कहते थे बैक बेंचर रहना, और खामोशी से अपना काम करते रहना। मुझे डॉक्टर की आदत है, ये मुझे 20 सालों में यही एक बात उनकी समझ नहीं आई। मेरे आप बोले बगैर मेरे को रिहा नहीं जाता। मेरे ख्याल ज्यादा बोलने से काम होता है, या मेरे बोलने से काम होता है, या शायद बोलना ही काम। और खामोशी से काम कैसे दिखाना है, ये मैंने सियासतदानों से सीखने की बड़ी कोशिश की है। वो कहते हैं भाईजान हमें तो खामोश मुजाहिदीन ने बताया। जो खामोश मुजाहिदीन कौन है, कहते हैं चुप का रोजा मेरे रखने से रहा। ठीक है। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان